प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत दिल्ली से होगी क्योंकि मरकज है और मरकज के अंदर आज परवाजों के हवाले से क्या कुछ अपडेट इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें आज मौसम की तब्दीली की वजह से मनसूख हुई हैं, कई ताखीर हुई हैं और आपको बता दें कम हद निगाह की वजह से 200 परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई हैं। और ये जो अलग अलग फ्लाइट्स हैं जिसमें कंपनीज अलग अलग हैं, उनकी फ्लाइट्स हैं जो आज ताखीर का शिकार हुई, जिसमें इंडिगो है, स्पाइस जेट है और एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो ताखीर का शिकार हुए और उनकी जानिब से फिर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी और फ्लाइट शेड्यूल में तब्दीली की गई है, ये एडवाइजरी में लिखा गया था और मुसाफिरीन को अपडेटेड रहने के हवाले से भी अपील की गई थी। नाजरीन आपको बता दें, जहां पर शदीद धुंध के बाइस आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई, जहां कम अज कम 128 परवाजें मनसूख, 8 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया, जबकि तकरीबन 200 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 64 रवाना होने वाली और 64 आने वाली परवाजें मनसूख की गई, जबकि कम हद निगाह के 8 परवाजों को मुतबादिल किया गया। फ्लाइट ट्रेनिंग वेब साइट के मुताबिक औसतन परवाजों में 24 मिनट की ताखीर काट की गई। ये दिल्ली का जो आप आज विजुअल देख रहे हैं, पूरा धुंध और फॉग से भरा हुआ इलाका था और किस तरीके से ये फ्लाइट्स भी फिर मनसूख हुई हैं। ये फ्लाइट्स का मंजर आप देख सकते हैं, किस तरीके से सुबह सवेरे से लेकर के दिन भर क्या कुछ रहा और फिर उसके बाद की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नई दिल्ली की तस्वीरें हैं अलग अलग मकामात की। और दिल्ली एयरपोर्ट इंतजामिया DIAL ने इस हवाले से बताया कि हद निगाह बेहतर होकर 1000 मीटर तक पहुंच गई थी दोपहर आते आते और परवाजों का अमल बतदरीज मामूल पर आ रहा है। इस हवाले से भी उनकी जानिब से अपडेट दिया गया। ताहम बाज परवाजों पर अब भी असर पड़ सकता है, इस हवाले से भी जानकारी दी गई, लेकिन फजाई कंपनी जिसमें इंडिगो ने भी धुंध के बायस परवाजों की रफ्तार सुस्त होने और ताखिर का सामना होने की तस्दीक की है। नजरीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट रोजाना तकरीबन 1300 परवाजों को संभालता है, लेकिन मौसमी तब्दीली की वजह से आज सैकड़ों फ्लाइट्स किसी न किसी एतबार से मुतासिर रहीं। ताहम दोपहर के बाद हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक हद निगाह 100 से बढ़कर 1000 मीटर तक पहुंच गई थी, जिसके बाद कई परवाजों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया है। और अब इंतहाई कम हद निगाह के 22 हवाई अड्डों पर K3 हालात में परवाजों की आमदोरफ्त जारी है, जिसके सबब मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गई हैं, जबकि कुछ परवाजें मनसूख भी की गई हैं। फजाई कंपनियों जिसमें इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने सफरी एडवाइजरी जारी करते हुए मुसाफिरों को परवाजों के अवकात में तब्दीली और मुमकिन ताखीर से आगाह किया है और मुसाफिरों को सफर से कबल अपनी परवाजों की ताज़ा सूरत हाल चेक करने का मशवरा दिया है। तो ताज़ा अपडेट क्या है, इस पर हम दिल्ली चलेंगे। दिल्ली से बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर सूरत हाल है और जो खासकर परवाज़ों का सिलसिला है उसके हवाले से क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से भी जानकारी लेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ेंगे और ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल ताबिश कमाल, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आज सुबह से ही सैकड़ों फ्लाइट्स कुछ तो ताखीर का शिकार हुई, कुछ मनसूख हुई हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर मौसमी सूरत हाल क्या है पहले ये बताइएगा, उसके बाद इसके हवाले से भी आपसे अपडेट लेते हैं। दिल्ली का सूरत हाल आपको मैं बता दूं कि आज सुबह से ही दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा घना कोहरा था और आज जो AQI लेवल था, यानी जो आज पॉल्यूशन लेवल था, वो भी 500 के पार था। यानी जी कोहरा और पॉल्यूशन मिलाकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें दिल्ली के जी सामने आज खड़ी हुई, जहां पर ट्रैफिक को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत सामने आई। सबसे जी पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहा वो दिल्ली के अंदर रेल को अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा जो ट्रेन थी वो
डाइवर्ट की गई या डिले हुई हैं या उनका रूट डाइवर्ट हुआ है या वो लेट चल रही हैं, उसका सबसे बड़ी जो वजह बताई गई है नॉर्थ इंडिया में जिस तेजी के साथ में कोहरा हुआ है उसका सबसे बड़ी वजह ये रही। दूसरी तरफ अगर आपको दिल्ली का और सूरत हाल बताएं तो आज दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो हो चुकी थी और जीरो विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली में जो ट्रैफिक था उस पर बहुत खासा असर हमें देखने के लिए मिला। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई है वो फ्लाइट्स को लेकर के आई है, क्योंकि जी। एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, 2, 3 की अगर बात कर ली जाए तो लगभग यहां से 224 फ्लाइट अब तक कैंसिल और डाइवर्ट की गई हैं या डिले हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आई। खाली इंडिगो की अगर बात कर ली जाए तो 80 फ्लाइट इंडिगो की आज कैंसिल हुई हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो मौसम था वो बताया गया कि मौसम की वजह से ये सब ज्यादा दिक्कतें आई हैं। जी। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने टिकट की डिटेल्स चेक कर लें, उसके बाद हम्म। आप निकले, यानी जिस फ्लाइट से आप सफर करने वाले हैं उस फ्लाइट एविएशन कंपनी से बात कर लें और उसके बाद ही आप घर से निकले। साथ ही चूंकि आज कोहरे के साथ साथ जो मौसम के अंदर एक फुहार थी, यानी धीमी धीमी एक जो बारिश कोहरे के रूप में पड़ रही थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर नमी हुई, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन लेवल था वो बहुत ज्यादा डाउन आया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए जहां कोहरा बहुत ज्यादा था, वहीं पॉल्यूशन के इलाकों के अंदर 400-500 के करीब पहुंचा, जिसका सीधा असर ये रहा कि पॉल्यूशन की वजह से आज बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। एक तरफ तो दिल्ली की जो जनता है वो पहले से ही पॉल्यूशन की मार झेल रही है और आज कोहरा उससे कहीं ज्यादा था। और ये ताबिश जो हालात है ताबिश जिस तरह से आपने बात की, कोहरे की बात की, आपने दिल्ली के पोल्यूशन की बात की, लेकिन वहीं पर अगर बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल सफ़र पर जाने वाले मुसाफिरीन हों या फिर डोमेस्टिक सफ़र करने वाले मुसाफिरीन हों, ये जो पूरा रेल का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया, फ्लाइट्स का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, ट्रैफिक का जैम तो चलो दिल्ली में होता रहता है, लेकिन ये दो जो शोबे खास करें रेलवे और एयर फ्लाइट्स और जो एयरपोर्ट है, इससे मुसाफिरीन के अंदर क्या कुछ हलचल देखने को मिली, क्या कुछ परेशानियां आई हैं, क्या कुछ खबर है? देखिए इदरीस, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और ये जी। बहुत अहम सवाल भी है। आज जी। जिस वक्त ये तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी हम्म। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें आई हैं वहां पर हम्म। जो लोगों की भीड़ थी, जो लोगों की परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी वो देखने वाली थी। हम्म। साथ ही एयरपोर्ट, चूंकि हाल ही में हमने देखा कि इंडिगो की बहुत बड़े क्राइसिस रहे और उससे पहले से ही जो यात्री थे, जो इंडिगो से सफर करने वाले लोग थे, वो हम्म। पहले से ही उस क्राइसिस को झेल रहे थे। लेकिन आज जो दिक्कत सामने आई है, अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि 80 फ्लाइट अगर कैंसिल की जाती हैं और खास तौर से ये सारी फ्लाइट इंडिगो की हैं, अगर ये कैंसिल की जाती हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा। बहुत सारे जो पेशेंट्स थे जिनको दिल्ली से आना जाना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रोजमर्रा की जिंदगी में या तो बिजनेस के हवाले से या अन्य अलग किसी काम की वजह से दिल्ली आते हैं, उन सबको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। एयरपोर्ट के अलावा आम जो एनएच नेशनल हाईवेज हैं वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें रही। अगर आपको नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो आज अगर बात की जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हमें सुनने के लिए मिले, जहां पर रोड एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह कोहरा बताया गया। एक दूसरे से गाड़ियां टकराती रही, खास तौर से जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे है वहां भी आज छुटकर पुटकर घटनाएं हुई हैं। तो ये जो हम्म। दिक्कतें हुई हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें कोहरे की वजह से हुई हैं। 200-250 के करीब फ्लाइट आज कैंसिल हुई हैं और वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन से नहीं हुई, बल्कि अलग अलग एयरपोर्ट्स की भी ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिली है। हालांकि जो हालात अभी भी हैं, अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी भी विजिबिलिटी जो है 80% डाउन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और खास तौर से दिन में बहुत ज्यादा धूप नहीं निकली है, जिसका असर सीधे सीधे हमें देखने के लिए मिला है। सिर्फ ये असर एयरपोर्ट्स पर या ट्रेन पर नहीं मिला, बल्कि ये आपको जो रोड ट्रांसपोर्ट है उस पर भी देखने के लिए देखिए मिला है। तो ताबिश कहा एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो दिल्ली है मौसमी एतबार से भी हर साल इस तरीके की कंडीशन और पोल्यूशन से वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन क्या दिल्ली सरकार की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से इसके हवाले से कोई ख़ास इकदाम उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को इन तमाम मसाइल से बचाया जा सके?
तक आपने जिक्र दिल्ली सरकार का किया है, दिल्ली गवर्नमेंट का क्या है, पॉल्यूशन को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दावे कर रही है कि हम बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। और हम्म। जब सरकार के मिनिस्टर से या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सवाल किया जाता है तो उनका कहना होता है कि हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ चंद महीने हुए और चंद महीने में हम जादू की छड़ी घुमा करके बहुत सब कुछ सही नहीं कर सकते हैं। हम्म। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापस आई है तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चूंकि ये सारा मामला सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि सेंटर गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीएमसी और साथ ही एमसीडी यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब जगह भारतीय जनता पार्टी के ही लोग काबिज हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर एक इंजन की नहीं बल्कि 4 इंजन की सरकार चल रही है और जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार अपनी तरफ से दावा जरूर कर रही है सब कुछ ठीक करने का, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहा जाए तो दिल्ली के अंदर दिवाली से लेकर और अब तक पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। आज भी ग्रेव 4 के नियमों पर 2 नियम ऐसे हैं जो बहुत सख्ती से लागू करने के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन की कंडीशन है वो जस की तस बनी। बल्कि आज तो अगर बात की जाए इदरीस, पॉल्यूशन लेवल 500 के पार पहुंचा। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा घातक है और खास तौर से दिल्ली एनसीआर के रीजन के जो लोग हैं वो दिल्ली छोड़ने पर अब मजबूर हो चुके हैं। मजबूर हो गए उसकी हैं वजह जी। ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश।